नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कंप्लीट वोकेबलरी की क्लासेस कर रहे थे। सेट 8 था, सेट 7 के बाद एक लंबा गैप हो गया, कोई बात नहीं, बट चलता है वो। बट आज ये सेट 8 है, 8th क्लास है, जिसमें आज हम सेट 8 कंप्लीट करेंगे। द कंप्लीट वोकैब बाय जयदीप सर की जो ये बुक है इसमें से। और पहले हम लोग 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने अगर वो नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देख लेना। और इसको भी देखना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले वो देखोगे तब ये समझ में आए, कोई वो नहीं है। ये वो कैब है, कभी कभी भी याद करना शुरू कर दो। बट अब कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और आगे हम पूरे 50 डे चैलेंज के साथ साथ 50 सेट कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का 8th सेट, जो कि हम लोग 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वो है एमिसिएट करना। एमिसिएट करने का मतलब क्या है, देखो। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है, क्या है वो वर्ड? वो है एमिसिएट करना। एमिसिएट का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा होता है एक एम अरे ये चल गया भाई, कहाँ से? नहीं चलोगे क्या? लैग कर गया क्या ये? एमिसिएट करना, एमिसिएट का मतलब क्या होता है? देखो, अत्यधिक दुबला या फिर कमजोर करना। टू मेक समवन और समथिंग एबनॉर्मली थिन, टिपिकली ड्यू टू इलनेस, लैक ऑफ फूड और मेल न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है, जब आप खाना नहीं खाओगे, मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बीमारी हो जाएगी, अच्छी बात है, होने दो। और ये थोड़ा सा ना इसका कुछ तो है, एक सेकंड रुकना, इसको हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। हाँ, लैग कर रहा है क्या ये? लग रहा है लैग कर रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो जब आप खाना नहीं खाओगे, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और जब आप खाना नहीं खाओगे, लैक ऑफ फूड हो जाएगा। ड्यू टू इलनेस, आप बीमार हो जाओ उसकी वजह से। बेसिकली क्या होते हो, आप पतले हो जाते हो। आप पतले हो जाते हो, पीले पड़ जाते हो। आपका शरीर जो है ना, जब आप उसको प्रॉपर खाना नहीं दोगे तो आप पतले पड़ जाओगे, अत्यधिक पतले पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे। उसी को बोलते हैं एमिसिएट करना। एमिसिएट का मतलब हो गया दुबला पतला होना या फिर दुबला पतला करना। ठीक है। देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ एमिसेट चिल्ड्रन ऑफ ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन। मतलब कोई दुबले पतले बच्चों की एक मैगजीन था, उसके ऊपर दुबले पतले बच्चों की फोटोज लगी हुई थी। तो हमने एग्जाम्पल ही बना दिया, क्या? देयर वर अ पिक्चर ऑफ एमिशिएट शेटेड चिल्ड्रन ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। अब जब आप खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे? एमेसिएट हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाओगे? देखो, इसमें कुछ वर्ड जो है बहुत ईजी है, जैसे स्केलेटल। स्केलेटल, स्केलेटन से याद कर सकते हो। वेस्टेड, वेस्टेड आप लोगों ने सुना है? गेम खेलते थे तो वेस्टेड लिखा आता था। जीटीए अगर खेला हो कभी तो उसमें भी क्या होता है? एक्सट्रीमली थिन, यानी बहुत कमजोर हो जाओगे, बहुत थिन हो जाओगे। तो उसको क्या बोलते हैं? स्केटल, स्केलेटल बोलते हैं, वेस्टेड बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले वर्ड से। जैसे हमारा पहला वर्ड है कैडेवेरियस। कैडेवेरियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली थिन और पेल। पेल मतलब होता है पीला, जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ, देखा? वही कलर मैंने यूज़ किया, पीला। पीला का मतलब होता है बिल्कुल एकदम तुम पीले हो गए हो, शव जैसा। कैडेवेरियस का मतलब होता है जैसे मृत शरीर देखा है किसी का? मरता हुआ शरीर देखा, मतलब कोई मर गया हो ऐसे, तो उसका शरीर देखा, उसका शरीर कैसा हो जाता है? बिल्कुल एकदम पीला पड़ जाता है। ठीक है। और एक्सट्रीमली थिन, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैडेवेरियस। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, हिज कैडेवरियस अपीयरेंस मेड इट क्लियर दैट ही हैड बीन वेरी इल। वो बहुत ज़्यादा बीमार था, वो उसका शरीर उसको दिखा रहा है कि हाँ कितना बीमार था, कितना पतला हो गया है, एकदम पीला पड़ गया है। ठीक है। तो ये कैडेवरस का मतलब होता है पीला पड़ जाना या फिर सब जैसा। अगला वर्ड है गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब क्या होता है? वेरी थिन स्पेशली ड्यू टू हंगर और इलनेस। खाना नहीं खाया, भूख के मारे तुम पतले हो गए हो एकदम, बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से आप पतले हो जाए तो उसको बोलते हैं गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब होता है अत्यंत बेजान, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई मर गया क्या तू, जान नहीं है क्या तेरे अंदर? ऐसा व्यक्ति हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कब होता है? जब वो खाना नहीं खाता, जब वो बीमार हो जाता है, जब वो मोबाइल चलाता रहता है, उसको ध्यान खाने पे है। कभी कभी ऐसा होता है वो खाना खाता है बट बॉडी उसके खाने को लेती नहीं है, कहते हैं ना भैया ना, तू मोबाइल चला ले पहले, या फिर तू कुछ और कर ले, क्योंकि उसका ध्यान खाने में है ही नहीं। वो खाना सिर्फ और सिर्फ भूख मिटाने के लिए खा रहा है। बॉडी उसके खाने को एब्सॉर्ब नहीं कर रही, मान ही नहीं रही कि तुम खाना भी खा रहे हो। ठीक है। हैगार्ड का मतलब क्या होता है?
लुकिंग टायर्ड मतलब एकदम तुम एकदम कमजोर फील कर रहे हो, टायर्ड, थका हुआ एकदम, कि थक गए हो यार तुम, बिल्कुल एकदम ही उजड़ा हुआ फील कर रहे हो, वॉर्म, वॉर्न वॉर्न फील कर रहे हो, थिन फील कर रहे हो। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? हैजार्ड का मतलब होता है कि एकदम तुम फील कर रहे हो थका हुआ। क्या यार तुम कितने थके हुए हो, दिन भर ऐसा क्या करते हो जो तुम थके हुए फील करते हो? आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही हैड अ हैगार्ड लुक ऑन हिज फेस, हिज आई संकन एंड वेरी। यानी कहने का मतलब है, एक उसने 20 दिन की ट्रिप करी, पहले तो कहता था ट्रिप करेंगे, जैसी ट्रिप करी शरीर कैसा हो गया? हैगार्ड शरीर। स्केलेटल मतलब स्केलेटन, जैसे स्केलेटन देखा है, बिल्कुल एकदम पतला। तो एक्सट्रीमली थिन स्केलेटल मतलब एकदम तुम कैसे दिखने लगे हो? कंकाल के जैसे। बोलते हैं ना भाई ये इसमें तो मांस वास है कि नहीं है, कंकाल ही है बिल्कुल, तो वो यही यही वाला स्केलेटल ही को बोलते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव होते हैं बेसिक। क्या है? एडजेक्टिव। वेस्टेड क्या होगा? ये भी एक्सट्रीमली थिन और वीकेंड, बिल्कुल एकदम कमजोर, थका हुआ, बर्बाद है, बिल्कुल एकदम ही खत्म ही है। द पेशेंट लुक वेस्टेड आफ्टर मंथ ऑफ बैटलिंग द डिसीज। इतना लड़ाई किया उसने डिसीज को, जिंदा है पर मरे हुए जैसा है, ऐसा बोलते हैं किसको? वेस्टेड को। ठीक है। स्कैरगी क्या होता है? थिन, रफ और स्क्रफी इन अपीरियंस, बिल्कुल कैसा कि बिखरा हुआ है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल दिखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल थिन है, कमजोर है। कैसा है? थिन है, रफ है, कमजोर है, बिल्कुल एकदम बिखरा हुआ, बिल्कुल खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल पागल, बिल्कुल छोटा, मतलब थिन, बिल्कुल बिल्कुल पतला, कमजोर। तो स्कैरगी क्या हो गया? बिल्कुल पतला लग रहा है, बिल्कुल कैसा? कमजोर फील हो रहा है। द स्कैरगी स्ट्रे कैट रोम द स्ट्रीट सर्चिंग फॉर फूड, मतलब एक बिल्ली जा रही थी, खाना नहीं मिला उसको 5 दिन से, तो रोड पे जा रही थी, तो उसको हमने बता दिया क्या? स्कैरगी कैट बोल दिया हमने उसको। क्या? जिसको खाना नहीं मिला बहुत दिन से, वो खाना ढूंढ रही है, बिल्कुल एकदम पतली हो चुकी है, बिल्कुल दुबली पतली, कमजोर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मरने वाली है। मरने से एक स्टेज पहले के हैं ये सारे वर्ड। मतलब अगर आपने खाना वाना नहीं खा रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, तो ये इसके बाद वाली स्टेज वही है, यही कैटेगरी ऐसा ही है, उसके पहले वाली स्टेज है ये, मरने से पहले वाली। अंडर फीड, अंडर फीड यार कितना सिंपल वर्ड है, अंडर प्लस फीड। फीड मतलब पता है ना? फीड मतलब क्या होता है? खाना खाना, तो हम इसको याद रख सकते हैं। यानी जिसने नॉट इनफ फूड, जिसने इनफ खाना ना खाया हो अपनी मेंटल सॉरी हेल्थी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, लीडिंग टू थिनेस, बिल्कुल पतला हो गया है, अपर्याप्त आहार, उसको बिल्कुल खाना नहीं मिला, कम खाया, बिल्कुल खाता ही नहीं है भाई, कुछ नहीं खाता कुछ भी, तो वो कैसा है? अंडर फीड। ठीक है, तो ये वर्ड समझ में आ गए कौन कौन से हमने वर्ड पढ़े? एमिशिएट करना, कैडेवेरियस, गॉन्ट, हैगार्ड, स्केलेटल, वेस्टेड, स्कैर्गी, अंडरफीड, ये कैसे वर्ड हैं? ये सब है थिन है, तो पतले, बिल्कुल खाना नहीं खाओगे, बीमार पड़ जाओगे इलनेस की वजह से, या फिर स्केलेटन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अगला हमारा जो वर्ड है, इसका सेकंड वर्ड है एंटो। एंटो क्या हो गया? अभी तक हम कमजोर, अब यार हेल्दी फील करवाओ। अब जब हेल्दी का मतलब क्या होता है, अब हेल्दी का मतलब भी बताना पड़ेगा तो यार, तो फिर अच्छा, पीछे एक वर्ड, इसका एक एक वर्ड और मैं बताता हूँ आपको, एक वर्ड है स्टार्विंग। क्या ना वर्ड है? स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है भूखा। क्या? भूखा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? भूखा बोल सकते हैं, या फिर अकाल पीड़ित। मतलब अकाल पड़ जाता है ना, तो उससे जो बचा, जो रिजल्ट निकलता है, अकाल पड़ गया, बहुत सारा खाना नहीं है खाने के लिए, तो जो इंसान की कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैवरिंग। स्टैर्विंग। स्टैर्विंग का मतलब है सफरिंग एक्सट्रीमली हंगर, बिल्कुल बहुत भूख से गुजरा हुआ इंसान है, उसको हम बोलते हैं स्टैर्विंग। ठीक है। अब क्या है? अब तक खाना नहीं खा रहा था, अब बीमार हो गया था, अब हेल्दी है, गुड हेल्थ कंडीशंस है, हैविंग नॉर्मल वेट और विटेलिटी, यानी अब उसकी जो है कंडीशन अच्छी हुई है, स्वस्थ हुआ है। चबी है, चबी यानी मोटा, अभी पतला था मोटा हो गया, ये नेगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं। ओबेस भी, ओबेसिटी से आया है। ठीक है। रोटेंड हो गया, फ्लैबी हो गया, गेंड, ये सारे वर्ड इसी हैं। जैसे हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है जो एकदम स्वस्थ है, जो एकदम बिल्कुल एकदम, जिसने खाना वाना सब उसको मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन को उसने मेंटेन किया हुआ है, तो उसको हेल्दी बोलते हैं। चबी क्या होता है? चबी होता है थोड़ा सा ना, चबी, चबी समझ नहीं आ रहा है, स्लाइटली ओवरवेट और प्लम इन अ क्यूट वे। अब मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, नहीं तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो समझ जाओ बस मैं चबी किसको बता रहा हूँ, और इसको अगर बताने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, बहुत भूले हो तुम। ओबेस का मतलब क्या होता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी से याद रख सकते हैं ओबेस। ठीक है। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? मोटा, जो अत्यधिक वजन वाला व्यक्ति, बहुत मोटा हो गया है, वेरी ओवरवेट, यूजली इन अ वे दैट इज अनहेल्दी, नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है। ये सॉरी, ये पॉजिटिव लिख दिया, बट ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव नहीं है। हेल्दी पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। और चबी क्या है? मॉड
मीडियम वर्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा वर्ड है, थोड़ा सा पतला है, मतलब क्यूट वे में बोला है तो अच्छा वर्ड है, चबी बोल दिया, मोटे वे में बोल दिया तो गलत वर्ड है, ठीक है। ओबेस क्या होता है? ओवर वेट, यूजली इन अ वे दैट इज अनहेल्दी, मतलब हेल्दी नहीं हो तुम, ओवर वेट हो। अभी तक क्या था? अकाल पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाने को था ही नहीं, इसके पास बहुत खाने को, इसने सारा अकाल वाला खाना खा लिया। स्केलेटल वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ओबेस वाले व्यक्ति ने पूरा खाना खा लिया। दो व्यक्ति थे, ठीक है, एक व्यक्ति ये था, ठीक है, और एक व्यक्ति ये था, ठीक है। 10 रोटी थी, इसने खाई 9 रोटी, इसने खाई 1 रोटी, ये बन गया क्या? ओबेस। और ये बन गया स्केलेटल, ये बन गया क्या? स्टैर्विंग, स्टैर्विंग, ठीक है। आया ना समझ में? अच्छा, रोटेंड क्या होता है? रोटेंड होता है राउंड इन शेप, स्पेशली ड्यू टू एक्सेस फैट। कोलू मोलू, गोलू मोलू, ये है वो व्यक्ति, ये है वो व्यक्ति, ये नॉर्मल व्यक्ति था, ये है, ये क्या? रोटेंड। रोटेंड को हम ना राउंड से भी याद रख सकते हैं। कैसा? राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। राउंड का मतलब गोल होता है, तो ये व्यक्ति कैसा? राउंड इन शेप है, स्पेशली ड्यू टू एक्सेस फैट। इतना इसका फैट है, बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक की भी हो सकता था, बट इसने इतना फैट जमा कर लिया। ये इसके हाथ, ये ये लो, ये है वो, ठीक है, ये है वो डोरीमोन, डोरीमोन टाइप का रोटेंट। फ्लैबी क्या हो गया? हैविंग सॉफ्ट लूज फ्लैश ऑफन ड्यू टू लैक्स ऑफ एक्सरसाइज, मतलब यार ढीला पड़ गया, लटका हुआ शरीर है, फ्लैबी है। जैसे जिम कर लेते हैं ना, पहले पहले क्या होता है? इंसान होता है 18 साल का, 18 से 30 तक जिम की, 18 से 30 मत बोलो, 25 बोल दो, ठीक है। 25 तक जिम की, बहुत बेहतरीन बॉडी बना ली, एकदम वेट गेन किया, ओबेस हो गया, चबी हो गया, हेल्दी हो गया। उसके बाद इसने एकदम से क्या करा? खाना सब कुछ छोड़ दिया, खाना भी बहुत कम, तो उसकी स्किन लटक जाती है। उसकी स्किन कैसी हो जाती है? फ्लैबी हो जाती है, हैविंग सॉफ्ट लूज फ्लैट फ्लैश, और ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं किया भाई, सब कुछ छोड़ दिया। पहले एक्सरसाइज करते थे तुम, 4 4 घंटे जिम में बिताते थे, गाने बजा लेते थे, भाग मिल्खा भाग, और अब क्या? फोड़ दे, सॉरी, खोल दे रथ के पहिए गोल, बना दे चुक्र सुदर्शन गोल, ये वाले गाने चलाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्लैबी हो गया, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ये होता है भाई, अब सबके साथ होता है, तो हम क्या करें? अच्छा, गेंद का मतलब क्या होता है? अभी यार तुम गेंद करोगे, गेनर, गेनर खाया है ना, जिम जिम वाले व्यक्ति को पता होगा, गेनर खाते हैं ना, वो गेंद होता है, गेंद बोलते हैं। तो गेंद मतलब होता है कि अब तुम ज़्यादा खाना खाओगे तो बॉडी में गेन होगा ना, तो गेन होगा, वो ही गेन है, टू इंक्रीज इन अ वेट साइज और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, और ये गेन करना मतलब एक तरह से वही हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका ना थर्ड वर्ड पढ़ेंगे। थर्ड वर्ड थोड़ा सा ना अच्छा वाला वर्ड, मतलब सॉरी, सेकंड वर्ड हम पढ़ेंगे। सेकंड वर्ड क्या? ओ माय गॉड, दिस इज डिस्पैरेज करना। वाओ, डिस्पैरेज इज अ वेरी गुड वर्ड। वेरी गुड का मतलब है बहुत गुड, बहुत गुड का मतलब है बहुत ज़्यादा गुड, मतलब इतना गुड, इतना गुड के गुड गुड, ठीक है। डिस्पैरेज का मतलब है क्या? टू स्पीक अबाउट समवन और समथिंग इन अ वे दैट शो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। मना कर दिया बिल्कुल, तुच्छ है तू, बिल्कुल छोटा, नीच, नीचा है तू, निंदा कर दी उसकी, बेइज्जती कर दी, उसको डिफेम कर दिया। अरे यार, हमने वर्ड पढ़ा हुआ है यार, डिफेम नहीं पढ़ा क्या? बिलिटल नहीं पढ़ा क्या? मेलाइंग नहीं पढ़ा क्या? डिसग्रेस नहीं पढ़ा क्या? सेंसर पढ़ा है, डिफेम पढ़ा है, मेलाइंग पढ़ा है, और बिलिटल पढ़ा है, डिस्पैरेज पढ़ा है। मतलब उसकी तुम निंदा कर रहे हो यार, तुम उसको थोड़ा सा ना डिस्पैरेज कर रहे हो, उसको प्रेज नहीं कर रहे हो, एक्सटॉल अपलॉड नहीं कर रहे हो, एक्सटॉल नहीं कर रहे हो, अपलॉड नहीं कर रहे हो, एक्सॉल्ट नहीं कर रहे हो। अब तुम उसको क्या कर रहे हो? बिलिटिल कर रहे हो, उसको डिस्पैरेज कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो तुम। किसी को, उसको जो एक तरह से बोलते हैं कि उसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो यार सबके सामने। उसने इतनी मेहनत से अपना साम्राज्य बनाया, तुमने 2 मिनट के अंदर उसका साम्राज्य बिगाड़ दिया यार। पुष्पा भाव कैसे करते हो यार तुम? तो वही है, डिस्पैरेज है यार, ठीक है। क्या है? किसी की निंदा करना, किसी को तुच्छ बताना, ठीक है। टू स्पीक अबाउट समवन और समथिंग इन अ वे दैट शो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल, एकदम ही कर दी, बेइज्जती कर दी। जैसे तुम गए भाई साहब एकदम स्वैग में, चश्मा वश्मा लगा के क्लास में एंटर किया, सामने टीचर खड़ा, प्रिंसिपल खड़े हुए थे, उसने बोला बेटा चश्मा उतार दे, मारूंगा गिरा गिरा के, तुम्हारा जो और था उसको -99,999 कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? डिस्पैरेज हो गया। बिलिटिल करना, बिलिटिल का मतलब देखो, किसी को छोटा दिखाना है, टू मेक समवन और समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं दिखा रहा। तुमको लगता था कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट उसने क्या कर दिया? बिलिटिल कर दिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो, 0% इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल ना के बराबर। तुम नहीं होते तब भी वो होती, और उसके पास और भी होते, तो वो बिलिटल हो गया। क्या हो गया? ना के बराबर, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट। तुम कोई उसके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी ना हो भाई। अपने आप को बिलिटल समझो, डिस्पैरेज करती है वो, तुम्हारी निंदा करती है।
डी क्राई करना, क्राई मतलब होता है रोना। टू पब्लिकली, किसी को रुलाई दिया यार तुमने, क्या कर दिया तुमने, इतनी इतना क्रिटिसाइज किया ना उसको, इतना क्रिटिसाइज किया ना कि वो रो ही गया, डी क्राई हो गया। क्राई मतलब रोना, डी क्राई हो गया भाई, वो पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है तुमने उसको। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब तुम, क्या बोलूँ उसके बारे में, अब तुमने उसकी इतनी निंदा कर दी यार, भरे समाज में उसकी बेइज्जती कर दी, तो अब वो रोएगा ही, डी क्राई करेगा, डी क्राई। अच्छा, डेनिग्रेट करना मतलब क्या होता है, अनफेयरली, अनफेयरली किसी को तुमने क्रिटिसाइज कर लिया, यानी बदनाम कर दिया, अपमानित कर दिया सबके सामने। ठीक है, जैसे अपमानित किसको किया गया था, किसको किया गया था भाई अपमानित, बताओ ना। भल्लाल देव को अपमानित किया गया था। जैसे बहुत सारे लोगों को अपमानित किया गया भाई, उसको क्या किया है, डेनिग्रेट किया गया। कैसा डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज किया गया अनफेयरली। कोई फेयरली क्रिटिसाइज क्या होता है, अनफेयरली होता है। मतलब तुमने उसकी ऐसी बेइज्जती करी कि अब वो बस बिली पेंड हो गया, डेनिग्रेट हो गया। ठीक है, डिस्पैरेज और डेनिग्रेट, डिक्राई, बिलेटल। विली पेंट का मतलब होता है टू रिग्रेट और ट्रीट विद कंटेम्प्ट, यानी किसी की निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना, किसी को बिल्कुल एकदम ना के बराबर, विद कंटेम्प्ट, बिल्कुल एकदम किसी को ट्रीट करना, किसी को भाई तू बिल्कुल तू चुप रह, बिल्कुल कुछ कुछ नहीं बोलेगा तू, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी अभी इस टाइम पे, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, विली पेंड हो तुम, तुम्हारे शब्द की कोई अहमियत नहीं है, सब तुम्हें तुच्छ समझते हैं, सब तुम्हारी निंदा करते हैं। जिस दिन तुम्हारी सीरियल क्रैक होगा, इसका अपोजिट वाले जो एंटो आएंगे अभी, वो सब तुम लोग करेंगे, प्रशंसा करेंगे, अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, एक्सॉल्ट करेंगे, एक्सॉल्ट करेंगे, सब तुम्हारे पीछे ग्लोरीफाई करेंगे तुम्हें, तुम्हें एक्लेम करेंगे, तुम्हारे लॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैग्नीफाई करेंगे तुम्हें, यही होगा तुम्हारे साथ, तुम देख लेना। नहीं तो अभी ये कौन सी वीडियो है, 8th वीडियो है, और टाइम भी अगर मैं देखना चाहूँ तो 17 मिनट पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। तुम सीरियल क्रैक कर दो और लोग इसके अपोजिट वाले वर्ड तुमसे बोल पाएंगे, तुम्हारे लिए बोलेंगे। ठीक है, अभी ये बोल लेंगे, अभी की कंडीशन तुम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब हम, मैं भी अपने आप को भी बताता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बी लिटिल, डी क्राई, डेनिग्रेट, विली पैंट, सेंसर करना, किसी को डिफेम कर देंगे तुम्हें, मेलाइन कर देंगे, क्योंकि फेम ही नहीं है भाई। डिफेम करना क्या होता है, डिफेम उसको किया जाता है जिसका फेम होता है। अभी कोई तुम्हारे फेस वैल्यू नहीं है, कोई फेम नहीं है, अभी तुम डिफेम से भी नीचे हो। डिफेम के लिए एक फेस वैल्यू होती है, फिर उसको डिफेम किया जाता है, बट यहाँ पे तुम्हारी फेस वैल्यू ही नहीं है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी किसी भी कंडीशन में। ठीक है, सेंसर करना होता है, सेंसर बोर्ड सुना है, जो मूवीज़ को क्या करता है, ये मूवी अच्छी नहीं है इसको काट दो, उसकी आलोचना करता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, काट देता है बिल्कुल एकदम ही। तो टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, किसी को डिसअप्रूव कर दिया तुमने, ऐसी मूवी बनाई, जैसे अभी एक मूवी का शायद चल रहा है, दिलजीत की कोई मूवी है, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, यही चल रहा है, सेंसर काट दिया है उसका, मतलब उसको हटा दिया था। जी पे आई थी ना शायद, 2 दिन चली थी, उसके बाद वो हटा दिया था, तो कुछ यही सीन है सेंसर करना। डिफेम करना, टू डैमेज समवन रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन बाय मेकिंग फॉल्स और अनफेयर स्टेटमेंट अबाउट देम, किसी के बारे में तुमने अनफेयर स्टेटमेंट बोल दिया और फिर तुम उसको डिफेम कर दिया। डिफेम करने का मतलब क्या होता है, टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को तुमने माइनस कर दिया, ना के बराबर, बाय मेकिंग फॉल्स और अनफेयर स्टेटमेंट। ठीक है, मेलाइन करना क्या होता है, मेलाइन करना होता है टू स्पीक अबाउट समवन इन अ क्रूअल और फॉल्स मैनर, किसी के बारे में तुमने गलत बोला है। मेलाइन का मतलब होता है मेल, मेल नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। मेल, MAL, हमने पढ़ा है ना, मेल, मेल मतलब गंदा, और वो वाला इंग्लिश वाला नहीं, और IGN और लगा लो। मेलाइन का मतलब कि तुम किसी की निंदा कर रहे हो, किसी को बदनाम कर रहे हो, बदनाम बोलते हैं, किसी को अपमान कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, कलंक लगा रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू स्पीक अबाउट समवन इन अ क्रूअल और फेल्स मैनर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूँ, द जर्नलिस्ट वॉज एक्यूज ऑफ मेलाइंग द पॉलिटिशियंस कैरेक्टर, जर्नलिस्ट ने जो पॉलिटिशियन को धोया है। नायक मूवी में आपने देखा होगा कि जो CM साहब को धोया था अनिल कपूर जी ने, वो यही था, मेलाइन किया था। फिर एक दिन के CM बने, तो फिर वो तो अलग कंडीशन है, आपने लोगों ने देखी होगी। ठीक है, डिसग्रेस करना, टू ब्रिंग शेम अपॉन समवन और समथिंग, किसी को शेम कर दिया यार तुमने, छी 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 ऐसा बोल दिया, छी 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 छी, अपमानजनक या कलंक लगा दिया। टू ब्रिंग शेम अपॉन समवन और समथिंग, हिज एक्शन ब्रॉट डिसग्रेस, टू डिसग्रेस, डिसग्रेस कौन सा, डिस्पैरेज था वो, डिस्पैरेज, डिसग्रेज टू एंटायर फैमिली, डिस्ग्रेस कर दिया। हिज एक्शन बॉट द डिस्ग्रेस टू द एंटायर फैमिली, उसने पूरी फैमिली की वैल्यू ख़त्म कर दी भाई, उसने ऐसा काम किया, पूरी वैल्यू की
फैमिली की वैल्यू खत्म हो गई, पूरी फैमिली को कैसे कर दिया, बदनाम कर दिया, मान जाना, अपमान करवा दिया पूरी फैमिली का। बट जैसे ही तुम्हारी सीरियल लगेगी पूरी फैमिली तुम्हें, अरे भाई सब अपलोड हो जाएंगे, सब अपलॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, डिस्पैरेज और डिसग्रेस। हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, डिस्पैरेज, बिलिटिल, डिक्राई, डेनिग्रेट और डिस्पैरेज, सॉरी डिस्ग्रेस, विलिपेंड, सेंसर, डिफेम, मेलाइन और डिस्ग्रेस। ठीक है, ये वर्ड हो गए। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, इसका एंटोनियम है, जैसे एक्लेम। ये बहुत इजी वर्ड है, मैं इस पर बहुत कम टाइम दूंगा, क्योंकि एक्लेम करना, पब्लिकली किसी को प्रेज करना, अप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, किसी को पब्लिकली तुम प्रेज कर रहे हो, किसी की सराहना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो एक्लेम कर रहे हो। अपलॉड करना होता है टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेज, किसी को प्रेज करना, अप्रूव देना उसको कि हाँ मैं तुम्हें सहमति देता हूँ, जाओ तुम्हारी कुछ, तुमने कुछ किया, तुम्हें तुम्हारी सराहना मिल गई, तुम्हें, तुमने कोई मूवी बनाई, तुम्हें पब्लिक ने सराहा, कैसा किया, अपलॉड किया। तुमने कुछ कविता लिखी, लोगों ने तुम्हें सराहा, तुम्हारी वैल्यू की, तुम्हारी कविता को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो वो अपलॉड करना होता है। एक्स ऑल्ट करना क्या होता है, एक्स ऑल्ट और एक एक्सटॉल होता है, टू रेज समवन और समथिंग इन अ स्टेटस और डिग्निटी। कहने का मतलब किसी का ऊंचा करना, किसी का महिमा मंडन कर रहे हो तुम, जाके बाहर पब्लिकली क्या कर रहे हो, तुम प्रेज कर रहे हो किसी को, सम्मान, तुम कितने अच्छे हो, तुम पब्लिकली प्रेज कर रहे हो, सबकी वैल्यू बढ़ा रहे हो। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन के जो बोलते हैं कि फैन फॉलोइंग जो होती है, वो फैन क्या करते हैं, जो उनका, जिसके वो फैन होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्सटॉल करते हैं, पब्लिक उनको, उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनको ऊंचा करते हैं। द टीम वॉज एक्सटॉल्ड फॉर देयर विक्ट्री इन द चैंपियनशिप। उनने क्या किया कि जो विक्ट्री थी, टीम वॉज एक्सॉल्ट, मतलब टीम ने अपना ऊंचा कद ऊंचा कर लिया, कैसे, विक्ट्री पाके, कैसे, जीत गई, चैंपियनशिप में जीत गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, एक्सॉल्ट करना, टू प्रेज हाईली और सियास्टिकली, यानी अब क्या हो गया, तुम्हारी भाई प्रशंसा हो गई है, प्रेज हुए हो, बड़ाई की है तुम्हारी, और कैसे, एकदम एनर्जी के साथ, एकदम मतलब एंथुसियास्टिकली, यानी अच्छे तरीके से। एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, एक्सटॉल का मतलब भी प्रशंसा करना होता है, टू प्रेज हाईली। ग्लोरीफाई करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, यानी टू प्रेज और ऑनर समवन और समथिंग हाईली, किसी को ऑनर देना, किसी को सम्मान देना, सम्मान दिया है तुमने उसको, महिमा, गौरव, उसको गौरव बढ़ाया है। ठीक है, गौरव पूर्ण बनाना, यानी किसी को अच्छा करना। जैसे कोई आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, उसका काम जब वो करते हैं तो लोग उनको सराहना देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं उनके काम को। लॉर्ड करना, टू प्रेज हाईली और स्पेशली ना पब्लिक, पब्लिक मैनर में तुमने जाके किसी को लॉर्ड कर दिया, ताली बजा दी एकदम। अप्लॉज भी हो सकता था इसमें, ठीक है, अपलॉड है, अप्लॉज है नहीं, अप्लॉज मतलब ताली बजाना, तो अप्लॉज नहीं है, बट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो पता ही है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैग्नीफाई करना होता है टू मेक समवन और समथिंग सीम मोर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट देन इट रियली इज, मतलब मैग्नीफाई कर दिया, टू मेक समवन सीम मोर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट दैट रियली, मतलब रियली में वो इतना था, बट तुमने उसको इतना बड़ा बड़ा के दिखा दिया। डिफेम में जैसे हम लोगों ने किया था ना, किसी की फेस वैल्यू इतनी थी, हमने कम करके दिखा दी। पर मैग्नीफाई में क्या किया, मैग्नीफाई करना, यार मैग्नीफाई तो मैग्नीफायर से भी कर सकते हो। मैग्नीफायर क्या होता है, जैसे छोटी चीज़ है, ये मैग्नीफायर होता है, इसके पीछे लगाओ, ये लगी होगी तो ये यहाँ पे इतनी दिखेगी, तो मैग्नीफाई कर देती है ना। तो मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाना, कि कोई उतना था नहीं, तुमने उसको मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया वर्ड। अगला वर्ड क्या है हमारा, थर्ड वर्ड है नलीफाई करना, यानी शून्य कर देना, नल, एकदम नल से याद रख सकते हैं। ठीक है, नल मतलब क्या होता है, शून्य करना, निरस्त करना, टू मेक समथिंग लीगली इनवैलिड और कैंसल आउट, किसी को तुमने नलीफाई कर दिया, यानी जैसे कोई एक्ट आता है, मेजोरिटी से पास नहीं होता, तो उसको नलीफाई कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि शून्य कर दिया, निरस्त कर दिया। अब जब उसको तुम पब्लिकली इनवैलिड दिखा दिया, फिर लीगली इनवैलिड दिखा दिया कि अब तुम इसको नहीं कर सकते, जैसे कोई भी कानून आएगा, अगर वो तुम्हारे ऐसा तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट है उसको क्रॉस कर रहा होगा, तो वो लीगली अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो नलीफाई करना होता है किसी को शून्य करना, किसी को ना के बराबर दिखाना। ठीक है, नलीफाई करना यानी ना के बराबर दिखाना। ठीक है, तो इसका वर्ड क्या हो गया, नलीफाई। नलीफाई का एक वर्ड क्या होता है, एनल। देखो नल, ये क्या होता है, नल प्लस ये, तो नल मतलब ना के बराबर होता है, तो ये भी एन नल है, तो इसको भी हम एन प्लस नल से याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। नल का मतलब ये भी नल है, ये भी नल है, मतलब ना के बराबर। टू डिक्लेयर समथिंग इलीगल, लीगली इनवैलिड, किसी को तुमने लीगली रद्द कर दिया, बिल्कुल निरस्त कर दिया, बिल्कुल मना मना कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये देखो ये गलत है, लीगली नहीं है, ये लीगली करेक्ट नहीं है, ये व्यक्ति, इसने जो ये प्रॉपर्टी ली है, ये चंदा नहीं है, ये ब्लैक मनी है, तो वो एनल हो जाता है। ठीक है, एनल का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एनल्ड बिकॉज बोथ पार्टी फेल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन, मतलब दो पार्टी थी, उसके उनको जो ऑब्लिगेशन लगाया वो
सही साबित हो गया, तो दोनों पार्टी का जो वो था कॉन्ट्रैक्ट था वो एनल हो गया, मतलब ना के बराबर निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अवॉइड करना यानी किसी को अवॉइड कर रहे, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और बीइंग वैलिड, यानी किसी को टाल दिया, तो बचना किसी से, अवॉइड करना। जैसे वो तुम्हें अवॉइड करती है, तुम्हारे कॉल को अवॉइड करती है, तो वही है ये, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और बीइंग वैलिड। वैलिड होने से उसको क्या करा, प्रिवेंट किया गया, रोका गया, उसको टाला गया, तुम्हारे कॉल को, तुम्हारा कॉल आया उसने टाल दिया, वो बचने की कोशिश कर रही थी कि बात ना करनी पड़े, तो वो क्या होता है, वो होता है अवॉइड करना। एबेट करना, टू रिड्यूस इन द डिग्री, टू रिड्यूस इन डिग्री और इंटेंसिटी, किसी की इंटेंसिटी को कम कर देना या किसी की डिग्री को कम कर देना, उसको क्या बोलते हैं, एबेट करना, यानी घटाना, किसी को क्या करना, घटाना, क्या, घटाना, यानी एबेट करना। एबेट करना का मतलब होता है किसी को किसी की डिग्री या फिर इंटेंसिटी को कम करना। एबेट का एक, जैसे हम लोग बोलते हैं जो स्टॉर्म आया या फिर जो आंधी वगैरह आती है, तो वो थोड़ी देर के बाद ना कम हो जाती है, जैसे आंधी का ये स्ट्रेंथ थी, फिर धीरे 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 करके ये हो जाती है और ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये ऐसे कर लो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये सबसे हाई थी, बट इस पॉइंट पे जाके वो ये हो गई, तो क्या हो गई, एबेट हो गई, रिड्यूस हो गई उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। फिर होता है एबॉलिश करना, किसी को टू फॉर्मली पुट एन एंड ऑफ समथिंग, कि एबॉलिश करना यार सिंपल है, किसी कोई कानून कानून आया उसको रद्द कर दिया, एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश करते हैं घर को, एबॉलिश करते हैं, तोड़ दिया घर को, रिड्यूस कर दिया, फॉर्मली पुट एन एंड ऑफ समथिंग, किसी को ख़त्म ही कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। जैसे बहुत सारे लॉ होते हैं वो एबॉलिश किए जाते हैं, एबॉलिश कर दिया इस लॉ को, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बोल सकते हैं, द कंट्री डिसाइडेड टू एबॉलिश द आउटडेटेड लॉ, जो पुराने लॉ थे, जो मतलब 1950s में कोई कानून बनाया गया, अभी 2026 चल रहा है, क्या 1950 का कानून आज की डेट के लिए वैलिड हो सकता है? मान लो कोई कानून 1950 में उस समय की कंडीशन के हिसाब से बनाया गया था, बट अब 2026 है, ठीक है, और 1950 में हमारा संविधान बना, अभी 2026 चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ की होगी हम लोगों ने। जो उस टाइम पे कानून थे, क्या वो कानून आज के टाइम पे वैलिड हैं? क्या इस बात को देखा नहीं जाना चाहिए कि उस टाइम पे जो कानून था वो आज भी हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं? उस टाइम पे अलग बात थी, इस टाइम पे अलग कंडीशन थी, तो उसको हम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, किसमें, संविधान में। वो क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ताकि समय के साथ बदलती है, सिचुएशन बदलती है, तो लॉ भी बदलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी में से एक पुराना लॉ को अगर हम लोगों ने खत्म कर दिया तो उसको बोलते हैं अबॉलिश करना। समझ में आया? क्वैश का मतलब होता है टू रिजेक्ट और वॉइड समथिंग। क्वैश कर देना, किसी को नष्ट कर देना, खारिज कर देना, मना कर देना, बेटा तू आगे मत बढ़, जो मारू मत गिरा कर, तो ये अबॉलिश क्वैश होता है। क्वैश करना मतलब उसको निरस्त कर देना या फिर उसको नष्ट कर देना, बिल्कुल। तुमने कोई प्रस्ताव दिया अपने मैनेजर को, मैनेजर ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया उसको, क्या कर दिया, क्वैश कर दिया, क्वैश करके डस्टबिन में डाला है, और तुम्हारे सामने ही डाला है, ठीक है, तुम्हारे सामने डस्टबिन में डाला और तुम कुछ नहीं कर पाए, और तुम हंस रहे हो, मतलब हंस तो नहीं रहे हो क्योंकि मैनेजर के सामने हंस दिया था, फिर अगले दिन घर पे बैठ के हंसोगे, बट तुम उसको देख रहे हो, आंखें नीची गई हैं, मैनेजर खुश है, अंदर से खुश है कि अरे वास, तो मैंने इसका पेपर भी फाड़ दिया इसके सामने और ये कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारी फेस वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? फेस वैल्यू नहीं है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना तुम्हें, क्या बताया था भाई, कि डिफेम उसको किया जाता है जिसका कोई फेम होता है, पर तुम्हारा फेम ही नहीं है, तो क्वैश कर दिया, ठीक है। और रेस्किन क्या होता है, टू रिवोक और कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। जैसे कोई जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, तो कंपनी रेस्किंड द ऑफर आफ्टर द लर्निंग ऑफ द एप्लीकेंट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड, मतलब एक तरह से कोई आया एप्लीकेंट, गया कंपनी में जाके बोला सर मेरे को नौकरी चाहिए, मैनेजर ने बोला ठीक है, मैनेजर ने चेक किया उसका डाटा पे, पता चला भाई साहब उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, तो उसने उसको क्या किया, रेस्किंड किया भाई, रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, भाई तुम नहीं अंदर आ सकते, भागो यहाँ से, बप, ऐसे कर दिया, ठीक है। वैकेट करना यानी खाली करना, बिल्कुल एकदम वैकेट कर दिया, टू कैंसिल और लीव। वैकेट को हम लोग वैकेंट से याद रख सकते हैं। वैकेंट होता है ना, वैकेंट यानी खाली पड़ी हो, खाली बोलते हैं वैकेंट का, मतलब वैकेंट सीट होती है, जैसे खाली सीट होती है, तब उस पर हम फिल करते हैं। तो ये हो गया किसी चीज़ को कैंसिल करना या लीव समथिंग, किसी को छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, खाली छोड़ देना, रद्द कर देना। द कोर्ट रूल्ड टू टू वैकेट द
एविक्शन ऑर्डर अलाउइंग द टेनेंट टू स्टे। उन्होंने क्या किया कि जो ये ऑर्डर था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, खाली कर दिया और बोल दिया बेटा तुम रह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, ठीक है। एब्रोगेट करना, टू फॉर्मली एबॉलिश, कैंसल और रिवॉक अ लॉ और अ रूल। किसी रूल को या फिर किसी लॉ को समाप्त कर देना, रद्द कर देना एब्रोगेट होता है। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। आया समझ में? नहीं आया? अभी समझ में आएगा बिड़ू, अगला वर्ड जब हम पढ़ेंगे तो। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है नलीफाई करना, बट हम नलीफाई तो पढ़ चुके हैं। क्या? एनुअल, अवॉइड, अबेट, एबॉलिश, क्वेश, रेस्किंड, वैकेट, वैकेंट से याद किया था, एब्रोगेट जिसमें हम एबॉलिश कर रहे थे, अब हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिश करेंगे बिडू, टू सेट अप और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ को सेटअप करना, यानी उस या उसको किस में लाना, अस्तित्व में लाना, समथिंग परमानेंटली और इफेक्टिव। परमानेंटली उसको तुम अस्तित्व में ले आए, बिल्कुल एकदम इस्टेब्लिश कर दी। जैसे कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश, जैसे कोई कानून को इस्टेब्लिश किया, किसी कंपनी को इस्टेब्लिश किया, वो सब हम बोल सकते हैं। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, किसी बिजनेस को ग्रो किया, इस्टेब्लिश किया, तो वो सब क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। अगर ये नहीं पता तो तुम एक काम करो, तुम पढ़ लो फिर अच्छे से। तुमने क्या क्या छोड़ छोड़ दूंगा बोलूंगा? नहीं भाई छोड़ दो बोलूंगा नहीं। अच्छा, लेगिस्लेट करना, लेगिस्लेचर सुना है? वो क्या करता है, लॉ को इनेक्ट करता है, रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। तो ये वही है, कानून बनाना, यानी विधायिका द्वारा पारित किया गया, लेजिस्लेचर बोलते हैं ना हम लोग, वही है ये लेजिस्लेट करना, यानी किसी कानून को बनाना या फिर किसी विधायिका द्वारा किसी कानून को पारित करना, उसको बोलते हैं लेजिस्लेट करना। इनेक्ट करना भी वही होता है, इनेक्ट करना यानी किसी अभी तक हम रद्द कर रहे थे, अब हम बना रहे हैं, किसी चीज़ को अस्तित्व में ला रहे हैं। अभी तक हम खत्म कर रहे थे, जीरो की तरफ जा रहे थे। ये है ना ये लाइन, अभी तक हम कैसे था, जीरो की तरफ जा रहे थे, अब हम जीरो से ऊपर बढ़ेंगे। अभी तक हम कैसे थे, जीरो की तरफ, अच्छा इधर से आ रहे थे जीरो की तरफ, अब हम जीरो से उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो अब इनेक्ट करेंगे लॉ को, कानून को एनफोर्स करेंगे, एनफोर्स करेंगे, कानून को लागू करेंगे, इनेक्ट करेंगे, ठीक है। लीगलाइज करना, किसी चीज़ को लीगल तौर पे किसी चीज़ को लीगली बनाना, ठीक है, यानी वैध करना, कानूनी बनाना, यानी कोई चीज़ अगर तुम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसको लीगलाइज, उसको देखोगे ना कि वो लीगल है कि नहीं है, टू मेक समथिंग लीगल। किसी चीज़ को अगर तुम बनाओगे तो लीगल, इलीगल चीज़ों को फिर रद्द कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, नलीफाई कर दिया जाएगा। पर लीगलाइज चीज़ है तो उसको कुछ नहीं होता। स्टेट डिसाइड टू लीगलाइज द स्केल ऑफ मरीजुना जोना जुआना फॉर द मेडिकिनल पर्पस, ठीक है। तो लीगलाइज कर दिया मैरिजुआना को मेडिकल पर्पस के लिए, किसने लीगलाइज कर दिया, स्टेट ने। कोई होगी कुछ मैरिजुआना कुछ होता होगा मेडिसिन वगैरह टाइप का, तो उसको क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया। पहले इलीगल था कि हम तुम बेच नहीं सकते, बट अब क्या कर दिया, नया लॉ आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है उसको सेल कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए, ठीक है। वैलिडेट करना है, वैलिडेट करना है तो कंफर्म करना, मेक समथिंग लीगली एक्सेप्टेबल, यानी तुम उसको लीगली एक्सेप्ट कर सकते हो तो वैलिडेट है। मतलब कोई चीज़ लीगली एक्सेप्टेड है तो वैलिडेट है, नहीं तो इनवैलिड है। इनवैलिड वैलिड चीज़ है तो वैलिडेट होगी, इनवैलिड है तो इनवैलिडेट होगी। कंफर्म और मेक समथिंग लीगली एक्सेप्टेबल, मतलब उसको लीगली हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो सही है। एंडोर्स करना, यानी एंडोर्स करना किसी चीज़ को, भाई साहब एंडोर्स ही कर दिया, मतलब समर्थन ही दे दिया, बिल्कुल ही समर्थन दे दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोर्स करना। एंडोर्स करना मतलब टू अप्रूव, सपोर्ट और फॉर्मली एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को तुम अप्रूव कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो, यानी फॉर्मली एक्सेप्टेड समथिंग, किसी चीज़ को फॉर्मली तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्स करना। रेटिफाई करना क्या होता है, टू फॉर्मली अप्रूव, मतलब अब क्या कर रहे हो तुम, स्वीकृति दे रहे हो, टू फॉर्मली अप्रूव और कंफर्म समथिंग, टिपिकली ट्रिटी और एग्रीमेंट और अ लॉ, किसी लॉ को तुमने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। किसी कानून को तुमने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, यानी फॉर्मली अप्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया समथिंग, टिपिकली अ ट्रीटी, किसी ट्रीटी को तुमने क्या किया, अप्रूव किया, या फिर एग्रीमेंट को, या फिर किसी लॉ को। तो ये क्या होता है, रेटिफाई करना, यानी एंडोर्स कर दिया तुमने, उसको अप्रूव कर दिया, अपना सपोर्ट दे दिया, ठीक है, फॉर्मली और एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। तो हमने लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, नलीफाई पढ़ा, मतलब शून्य करना, माइनस की तरफ जाना। बट अब हम किसको एस्टिब्लिश कर रहे हैं, लेजिस्लेट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं और रेटिफाई भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम उसको अस्तित्व में ला रहे हैं लीगली, और हर तरीके से वो सही ही है। उसके बाद आता है हमारा
एल्यूसिडेट करना, एल्यूसिडेट का करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्पष्ट करना या फिर उजागर करना। एल्यूसिडेट इसका मतलब क्या होता है, देखो ल्यूसिड एक वर्ड है इसमें, ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है जो इजीली समझ में आए, साफ साफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साफ साफ। ठीक है, कोई चीज़ साफ साफ होगी तो वो इजीली समझ में आएगी, इजीली समझ में आएगी तो उसको बोलते हैं ल्यूसिड, यानी स्पष्ट करना या उजागर करना। टू मेक समथिंग क्लियर, एक्सप्लेन इट इन डिटेल सो दैट इट कैन इजीली अंडरस्टूड। मतलब उसको इतना साफ कर दिया कि वो इजीली अंडरस्टूड हो सकती है भाई। जैसे ये कंटेंट सामने आपके बैठा है, इतना क्लियरली है कि तुम एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे आ गया। मतलब मैंने तो 3 बार पढ़ा, बट मेरा थोड़ा सा ना बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा था, इस वजह से मुझे 3 बार में आ गया, आपको शायद 6 बार लग जाए। एल्यूसिडेट करना यार, थोड़ा सा ना ट्राई कर लेता हूँ मैं अभी। एल्यूसिडेट करना, किसी को स्पष्ट करना या ना उजागर करना। अब तुम एल्यूसिडेट कर रहे हो, साफ साफ किसी को चीज़ को समझ में आ रहा है, तो यार क्लैरिफाई कर रहे हो। क्लैरिफाई करना, टू मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को ईजी टू अंडरस्टैंड। यार किसी चीज़ को तुम स्पष्ट कर दिया तुमने, साफ कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया। क्लैरिफाई करते हैं ना, तुम अपने थॉट को क्लैरिफाई करो तभी मुझे समझ में। तुमने अपने थॉट को क्लैरिफाई किया, उसको समझ में आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एंडोर्स कर दिया। अनुमोदन देना होता है ना, वो क्या होता, एंडोर्स करना यानी समर्थन दे दिया अपना वो, ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, इसके वर्ड देखो कितने वर्ड है। एप्ली एक्सप्लिकेट करना, एक्सप्लिकेट करने का मतलब टू एक्सप्लेन और एनालाइज समथिंग समथिंग इन डिटेल, यानी तुमने किसी चीज को स्पष्ट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लिकेट, एप्लीकेट को हम किससे याद रख सकते हैं, एक्सप्लेन से याद रख, किससे याद रख सकते हैं, एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सपाउंड को हम लोग किससे याद रख सकते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करना किसी चीज को, एक्सप्लेन करना, ठीक है। एप्ली एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन और एनालाइज समथिंग इन अ डिटेल वे, यानी डिटेल वे में तुमने उसको क्या कर दिया, मतलब समझ में आ रहा है उसको, तुमने इस तरीके से समझाया ना, इस तरीके से डिटेल में समझाया कि समझ में आ गया। एप्ली एक्सप्लिकेट हो गया, एक्सप्लिकेट हो गया, एल्यूसिडेट हो गया, स्पष्ट कर दिया तुमने उसको, समझा दिया। विस्तृत रूप से समझाना या फिर स्पष्ट करना, ठीक है। जैसे कोई प्रोफेसर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, थ्योरी को इस तरीके से समझाते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाती है। तुम बुक में पढ़ रहे थे, तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आ रही थी, बट जैसे ही प्रोफेसर आए क्लास में, 5 मिनट उन्होंने बताया, तुम्हें पूरी थ्योरी समझ में आ गई भाई। और उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि प्रोफेसर आए और उन्होंने बोला और तुम्हें समझ में, बिना देखे, बिना तुमने एक बार भी पढ़ा नहीं उसमें बुक में से और तुम्हें सब समझ नहीं भाई। तुम पढ़ने का तरीका यही होता है कि तुम सबसे पहले खुद पढ़ो, ठीक है, फिर उसको कोई प्रोफेसर पढ़ाए, ये एक अच्छा तरीका है। या फिर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि तुमने अगर नहीं पढ़ा तो तुम्हें समझ में आएगा, बट उसके बाद तुम्हारा कंडीशन ये होता है तुम्हें खुद पढ़ना पड़ता है एक बार। तो ये दोनों कंडीशन में समझ में तुम्हें जब ही आएगा जब तुम दोनों तरीके से को फॉलो करोगे, यानी पहले खुद पढ़ोगे फिर प्रोफेसर के पास जाओगे, या फिर पहले प्रोफेसर के पास जाके फिर खुद पढ़ोगे। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप पहले प्रोफेसर से पढ़ते हो बाद में खुद पढ़ते हो ना, तो आपको उतनी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती। बट जब आप पहले खुद पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले से होती हैं, बट उसको स्पष्ट रूप से कौन कर देता है, वो प्रोफेसर के पास जाते हैं, वो स्पष्ट एकदम समझा देता है और तुम्हें समझ में आने लग जाता है, अरे यही तो था, क्योंकि तुमने पहले तुम्हारे दिमाग में था, अब बस उसको तुम्हें कनेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ नहीं है, वो बताएंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट फिर तुम्हें बाद में खुद से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है, एक्सपाउंड का मतलब ये होता है एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ ग्रेट डिटेल, मतलब उस तरीके से तुमने उसको एक्सप्लेन किया कि समझ में आ गया। मतलब जैसे टीचर वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री समझानी है तो कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एग्जाम्पल समझाया, ये वाला, ठीक है, ये किस लिए कि तुम्हें अच्छे से ये वर्ड समझ में आए, एक्सप्लेन वाला। एक्सपाउंड और एक्सप्लिकेट दोनों वर्ड तुम्हें समझ में आए, क्यों, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वही है यार, यही तो मतलब, इसी का मतलब दोनों का यही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल दिया है भाई। गेट अक्रॉस, टू कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली, मतलब गेट अक्रॉस का मतलब होता है गेट अक्रॉस, तुम किसी चीज़ को अच्छे से समझा रहे हो, समझाना, व्यक्त करना अपने थॉट को, अपने आइडिया को तुमने इतने क्लियरली वे में कम्युनिकेट किया कि सामने वाले को समझ में आ गया, तो गेट अक्रॉस। इल्यूमिनेट करना मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर और इजियर टू अंडरस्टैंड। इल्यूमिनेट करने का मतलब होता है कि तुमने उसको इतने तरीके से एक्सप्लेन किया, यानी तुमने उसको, मतलब कोई थ्योरी थी, ठीक है, 10 लाइन की, मतलब 10 पेज की थ्योरी थी, तुमने उसको इतने तरीके से एक पैराग्राफ
3 पेज में उसको इस तरीके से अपनी भाषा में लिखा कि वो इल्यूमिनेट हो गया, और जो भी उसको पढ़ता है उसको 10 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 पेज पढ़ता है और उसको पूरे 10 पेज की समरी आ जाती है। पूरे 10 पेज में जो है वो उसको 3 पेज पढ़ के आ जाता है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो वो क्या है, इल्यूमिनेट कर दिया उस चीज़ को। इलिस्ट्रेट करना यानी टू एक्सप्लेन और मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज़ को क्लियर कर देना या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, इलिस्ट्रेट करना होता है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी के मीनिंग को क्या कर दिया तुमने, एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट को भी हम क्या, देखो तीनों वर्ड बहुत सिंपल है, इल्यूमिनेट, इलस्ट्रेट और इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब इंटर, मतलब इतना इंटर चले गए ना तुम उसके, इतना अंदर चले गए, इतनी उसकी व्याख्या कर दी ना कि अब तुम्हें उसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। तो व्याख्या करना होता है, क्या होता है व्याख्या करना, यानी इंटरप्रेट करना, यानी टू एक्सप्लेन समथिंग, और टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी के मीनिंग को समझा देना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट होता है। अनरिडल क्या होता है, अच्छा रिडल है यार तो फिर तो दिक्कत है ना, पजलिंग है। बट अनरिडल है यानी उसको सुलझाया जा सकता है, यानी गुत्थी सुलझाना, यानी रहस्य खोलना। टू सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग दैट इज पजलिंग, कोई पजलिंग था, उसको तुमने सॉल्व कर दिया, कोई पजल थी उसको तुमने सॉल्व कर दिया, उसको तुमने अनरिडल कर दिया। पहले रिडल थी वो, अब अनरिडल कर दिया, यानी उसको समझा दिया, सबके सामने तुमने उसका भांडा फोड़ दिया, वो तुम अनरिडल से याद रख सकते हो। भांडा फोड़ दिया भाई तुमने, कैसे, उसकी पजलिंग, उसकी जो लाइफ थी इतनी पजलिंग थी, उसको तुमने सॉल्व कर दिया, अनरिडल कर दिया, ठीक है। क्या होता है अनरिडल करना, यानी गुत्थी सुलझाना, या फिर बोल सकते हैं रहस्य खोलना, ठीक है। अब हम जो हमारा अगला वर्ड है, दैट इज एंटो। एंटो ऑफ एल्यूसिडेट करना, एल्यूसिडेट का एंटो। एंटो का मतलब क्या होता है भाई, एंटो का मतलब नहीं पता क्या तुमको, मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है क्या, नहीं पता, नहीं पता तो पता देता हूँ अभी, क्या होता है ऑब्सकर करना, यानी किसी चीज को, ऑब्सकर होता है थोड़ा सा ना, अभी तक क्या था, साफ साफ था, स्पष्ट उजागर था, बिल्कुल एकदम ही क्या था, उजागर था, बिल्कुल तुम्हें सब चीजें समझ में आ रही थी बहुत तरीके से, ठीक है। कोई तुम्हें बता रहा था, तुम्हें क्लैरिफाई कर रहा था, एक्सप्लिकेट कर रहा था, एक्सपाउंड कर रहा था, तुम्हें गेट अक्रॉस निकाल रहा था, इल्यूमिनेट कर रहा था, इलस्ट्रेट कर रहा था, इंटरप्रेट कर रहा था, बट अनरिडल था। बट अब थोड़ा सा ना समझने में दिक्कत आएगी, क्यों, ऑब्सकर हो गया, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी तक इजीली समझ में आ रहा था, बट अब धुंधला धुंधला समझ में आएगा, अस्पष्ट करना। उसने तुम्हें क्यों समझा, कई बार क्या होता है कुछ टीचर ऐसे समझाते हैं ना कि वो 1.5 घंटे की क्लास ले जाते हैं और तुम्हें समझ में सिर्फ इतना आता है कि तुमने टॉपिक का नाम क्या है, तो तुम्हें यही पता होता है, तुम्हें बस इल्यूसिडेट का मतलब पता होगा 1.5 घंटे की क्लास में, बाकी तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑब्सकर है, तुम्हें बना दिया, तुम उसे 1.5 घंटे का तुम्हें इतने बुरी तरीके से बनाया, तुम कुछ नहीं बोल सकते। अस्पष्ट करना, ठीक है। मतलब कई बार जैसे क्या होता है कि कोई कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट होती है ना कि तुम्हें जो पहले से आता था तुम वो भी भूल जाते हो। क्लाउड का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्लाउड यार, क्लाउडी भी है यार, क्लाउडी यानी धुंधलापन बोल सकते हैं, अस्पष्ट है, बिल्कुल एकदम धुंधला है। तो जब क्लाउडी होता है तो तुम्हें आसमान क्लियर दिखता है, नहीं दिखता, तो नहीं दिखता तो अस्पष्ट है, अस्पष्ट है तो मतलब टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो दिन है कि रात है, क्लाउडी है। क्लाउड का मतलब यही होता है। कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज, भ्रमित, कंफ्यूज, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, कंफाउंड। कंफाउंड का मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तुमने उस चीज को इतना उलझा दिया ना कि वो समझने में इतनी डिफिकल्ट है, तुमको बता नहीं सकते। क्या है, कंफाउंड। कंफ्यूज हो भाई तुम, टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट, मतलब कंफ्यूज हो तुम, पता ही नहीं है तुम्हें अब क्या करना है, उलझे हुए हो तुम। ये कंफ्यूज, ये रियलिटी में है। अभी अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हो, अपने आप को एक बार अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें ये वर्ड समझ में आएंगे कि धुंधला धुंधला कुछ तुम्हारा फ्यूचर दिख नहीं रहा है, क्लाउडी है एकदम, कन्फाउंड है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कंफ्यूज हो तुम अपने आप से, फॉग चारों तरफ फॉग है, ऑफस्केट हो तुम, ऑफस्केट, फंस गए हो बिल्कुल एकदम ही, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ऐसे रह सकते हो, ऑफ प्लस फस प्लस केट, यानी तुम फंस चुके हो, टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग ऑफन टू अ डिसीव और मिसलीड, किसी ने तुमको इतना मिसलीड कर दिया, डिसीव इतना बनाया ना तुम्हें 2 साल से 3 साल से, कि बस ऑफस्केट हो गए हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करें। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, उलझा दिया तुम्हें,
मतलब तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, तुम्हें उसको इतना उलझाया ना, अब तुम ये बन के रह गए हो। अपने आप को झांक के देख लेना, ये वर्ड तुम्हें इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे ना कि बिफॉक करना, कंफ्यूज करना, अनक्लियर कर देना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीजीएल देना है नहीं देना है, कैसे कितने नंबर आएंगे, क्या होगा। एसएससी ने जो अपना अलग तरीके से रुख अपना रखा है कि बिल्कुल एकदम ही, एसएससी ने तो ठान रखा है कि बच्चे को जो एग्जाम का प्रेशर है वो तो है ही, एसएससी की तरफ से एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, और वो नेक्स्ट लेवल का है। मतलब वो तो ऐसा है कि एसएससी की जेब में पैसा जाना है कि नहीं जाना है, क्या होना है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, अगला वर्ड क्या है हमारा, एल्यूसिडेट का मतलब समझ में आ गया। बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो अभी तुम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या करना है नहीं करना, एग्जाम देना है कि नहीं देना, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन रही है भाई, समझ में नहीं आता। एक ही शिफ्ट में लोगों के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, 10 नंबर घट जाते हैं, सेम शिफ्ट है, सेम एग्जाम दिया है, कैसे हो सकता है ये, दिस इज कैसे पॉसिबल। ठीक है, अगला वर्ड है प्रोलीफिरेशन। प्रोलीफिरेशन यानी किसी चीज़ की वृद्धि करना, प्रसार करना, किसी चीज़ का विस्तार करना, रैपिड इंक्रीज और स्प्रेड ऑफ समथिंग, ऑफन यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ और नंबर और साइज। वेट अ मिनट। अच्छा, क्या होता है प्रोली प्रोलीफेरेशन का मतलब क्या होता है, प्रसार करना, वृद्धि करना, किसी का विस्तार करना, रैपिडली इंक्रीज करना, किसी का साइज बढ़ाना है नहीं, या फिर ग्रोथ बढ़ाना। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है कि ग्रोथ, किसी की नंबर में ग्रोथ बढ़ रही है या फिर साइज बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं। जैसे यूट्यूब के नंबर बढ़ता है ना, तो वही क्या होता है, प्रोलीफेरेशन होता है। प्रोलीफेरेशन यानी एक्सक्लरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना, वृद्धि करना। ठीक है, तो इसका वर्ड क्या हो सकता है, द पास्ट 2 ईयर हैव सीन द प्रोलिफरेशन ऑफ टीवी चैनल। मतलब टीवी चैनल का विस्तार हुआ है, 2 साल में तो 200 चैनल बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। एक्रिएशन क्या होता है, एक क्रिएशन, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, एक प्लस क्रिएशन। क्रिएशन बस, क्रिएशन की स्पेलिंग अलग होती है, बट क्रिएशन बोल सकते हैं। क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, यानी क्रिएट किया तो कुछ बड़ा ही होगा, तो ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, किसी का अमाउंट बढ़ा देना या फिर साइज में बढ़ा देना, उसको क्या बोलते हैं, एक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, एक्रूअल क्या होता है, एक्रूअल का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग और गेनिंग ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब समय के साथ उस क्या हुआ कि जमा किया है तुमने, उसको वृद्धि की है, एक्यूमुलेट किया है, गेन किया है। गेन करना तो समझ में आता है ना, गेनिंग हमें हमने गेंड वर्ड भी पढ़ा था। तो एक्रूअल का मतलब होता है उस प्रोसेस को, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कुछ गेन होता है, कुछ बढ़ता है, कुछ जमा करते हैं, कुछ वृद्धि होती है उसकी। द एक्रूअल ऑफ नॉलेज ओवर द ईयर मेड हिम एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। मतलब एक्रूअल बढ़ता गया, उसको बढ़ता गया, जैसे जैसे वो फील्ड में था, अपनी एक नॉलेज को बढ़ाया, और आज की डेट में उसका पैकेज 20 करोड़ का है। ठीक है, तो वही होता है एक्रूअल का मतलब, यही होता है। एडिशन का मतलब किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग ऑफन इन इंक्रीज, किसी को इंक्रीज कर रहे हो यानी उसको बढ़ा रहे हो, एडिशन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग ऑफन इन ऑफन टू इंक्रीज, और मतलब बढ़ रहा है वो। ऑगमेंट करना क्या होता है, ऑगमेंट करना, देखो ऑगमेंट से याद रखो, ऑगमेंटेशन है वो, बट ऑगमेंट को याद रखो, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज समथिंग इन साइज, क्वांटिटी और डिग्री, किसी की डिग्री बढ़ा देना, मतलब किसी की डिग्री बढ़ना, क्वांटिटी बढ़ना, साइज बढ़ना, क्या होता है वो ऑगमेंट होता है। ऑगमेंटेशन का मतलब भी सेम ही होता है। एक्सपेंशन यार बहुत सिंपल वर्ड है, द प्रोसेस ऑफ बीइंग लार्जर और मोर एक्सटेंड। मतलब किसी क्या हो रहा है कि वो और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंशन क्या होता है, बढ़ना। इंक्रीमेंट होता है जैसे स्मॉल और ग्रेजुअल इंक्रीज, यानी तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ है, तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ी है, तुम्हारी सैलरी पहले 10,000 थी, अब 20,000 हो गई, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। ये तो वैसे 100% इंक्रीज हो गया, अब 10,000 बढ़ेगी तो ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, एडेमडन। एडेंडन एडेंड एडेंडम एडेंडम का मतलब क्या होता है, मतलब अतिरिक्त, यानी एडिशन और सप्लीमेंट टू समथिंग, मतलब एडिशन और सप्लीमेंट टू समथिंग, मतलब वो अतिरिक्त है, उसके अलावा ये और चीज़ है। मतलब एक तरह से तुम्हारे पास कुछ 300 रुपये थे, तो उसके अलावा 200 और है, तो ये क्या है, ये एडेंडम है। एडेंडम का मतलब उसके अलावा है ये। ठीक है, कैसे है, उसके अलावा। अप स्टिक का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट, मतलब स्मॉल इंक्रीज है। स्मॉल इंक्रीज का मतलब थोड़ा सा सुधार किया, थोड़ी सी वृद्धि है, थोड़ा सा वृद्धि है, थोड़ा सा सुधार है, स्मॉल इंक्रीज है, तो उसको क्या बोलते हैं, अप स्टिक बोलते हैं। तो हम लोग कौन कौन से वर्ड पढ़े,
अभी इसमें प्रोलिफरेशन का मतलब वृद्धि और विस्तार होता है, रैपिडली इंक्रीज होगा साइज या फिर नंबर, ग्रोथ होगी साइज में या फिर नंबर में। एक्रिएशन पढ़ा हमने, क्रिएशन से एक्रूअल पढ़ा हम लोगों ने कि क्रूअल चेंज होगा उसमें। और एडिशन पढ़ा, ऑगमेंट पढ़ा, ऑगमेंटेशन पढ़ा, एक्सपेंशन पढ़ा, इंक्रीमेंट पढ़ा, एडेंडम पढ़ा और अप स्टिक पढ़ा, सॉरी अप टिक पढ़ा। टक टिक होता है ना ये अप, मतलब ऊपर तुमने टिक कर दिया, मतलब कुछ बढ़ा ही होगा तो टिक किया ना तभी। अब क्या करते हैं, अभी तक हम लोग बढ़ा रहे थे, अब हम घटाएंगे, बहुत करेंगे। अब हम घटाएंगे, क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, डिप्लीट करेंगे, रिडक्शन करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे और एबिट। भाई इतने सिंपल वर्ड, इतने सिंपल। इसको मैंने एक बार पढ़ा, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, बट एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। एबिटमेंट क्या होता है कि रिडक्शन इन इंटेंसिटी, अमाउंट और डिग्री। किसी की इंटेंसिटी, किसी का अमाउंट या फिर किसी की डिग्री को कम करना, रिड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं, एबेटमेंट करना। इसको एक वर्ड भी होता है एबेट का, मतलब भी यही होता है। ठीक है। डिक्लाइन करना, ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, यानी किसी डिक्लाइन कर दिया, अब डिक्लाइन मतलब ये ग्रोथ डिक्लाइन में जा रही है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लाइन हो गया, मतलब तुम्हारा भाई डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है अभी। डिप्लीमेशन, डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन यानी द रिडक्शन ऑफ समथिंग, टिपिकली रिसोर्स। ओजोन लेयर डिप्लीशन सुना है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो डिप्लीट होती जा रही है, तो डिप्लीट से हम लोग याद रख सकते हैं डिप्लीशन। रिड्यूस से याद रख सकते हैं रिडक्शन, किससे, रिड्यूस से याद रख सकते हैं रिडक्शन। डिप्लीट से याद रख सकते हैं ये डिप्लीशन। डिक्लाइन तो पता ही है, एबेट से याद रख सकते हैं एबेटमेंट। और डिक्रीमेंट से याद रख सकते हैं, डिक्रीज से याद रख सकते हैं डिक्रीमेंट, डी CREAS। डिक्रीज से याद रख सकते हैं डिक्रीमेंट, ग्रेजुअल डिक्रीज इन नंबर, साइज और क्वांटिटी। मतलब किसी का साइज, नंबर और क्वांटिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट बोलते हैं। जैसे तुम्हारा डिक्रीमेंट हुआ है अभी, पहले 20,000 सैलरी थी, अब 10,000 हो गई, तो वो डिक्रीमेंट होता है। ठीक है। तो ये हमारी आखिरी आखिरी वर्ड था। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कौन सा वर्ड आपका फेवरेट था। धन्यवाद।